न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच सीएमओ गंदगी के बीच भाजपा नेताओं के खिलाफ बन रहे राजनीति का मोहरा। तरुण भरती और किशोर जवरिया का भाजपा पर हमला। सीएम राइज स्कूल के लिए 8 साल बाद भी जमीन नहीं मिली। नीमच में सीआरपीएफ ने रण ऑफ कच्छ शौर्य दिवस मनाया, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जिला विभाजक संघ अध्यक्ष पर वायरल वीडियो। पुस्तक बाजार में 7.5 लाख रुपए से नई डामर सड़क का निर्माण। नगर पालिका अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीमच नगर पालिका के सीएमओ अधिकारी कम और अब राजनीति का मोहरा ज्यादा साबित हो रहे हैं। हालात यह है कि शहर गंदगी से बटा है, नगर पालिका में समस्याओं का अंबार है और वे भाजपा नेताओं को लड़ाकर जमकर राजनीति कर रहे हैं, जिससे भाजपा की किरकिरी हो रही है। देखिए ये खबर। नीमच की स्थिति ये हो गई है कि पार्षद तो ठीक, नगर पालिका सीएमओ अब जमकर राजनीति करने लगे हैं। एक तरफ शहर गंदगी से पटा है, दूसरी तरफ नगर पालिका में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। नामांतरण हो या कुत्तों का आतंक, समस्या जस की तस बनी हुई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि शहर में गंदगी है तो नीमच नंबर 1 कैसे आएगा। पिछले कुछ समय से नीमच नगर पालिका के सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ राजनीति का मोहरा साबित हुए हैं। कभी उनके झगड़े नगर पालिका अध्यक्ष से चलते हैं तो कभी पार्षदों से उलझते हैं। भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं, उसके बावजूद भी वे नीमच में टिके हुए हैं। सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ राजनीति के मोहरे हैं, लेकिन अपने आप को राजनीति का चाणक्य बताते हुए नीमच में सत्तारूढ़ भाजपा दल के नेताओं को 2 गुटों में बांट दिया। हालत यह है कि सीएमओ इस तरह से राजनीति कर रहे हैं कि एक तरफ नगर पालिका अध्यक्ष की किरकिरी करा रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं को साथ कर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। इस पूरे मामले में किरकिरी भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, जहां एक अधिकारी नीमच नगर पालिका का बॉस बन भाजपा नेताओं को लड़ा रहा है और खुद जमकर राजनीति कर रहा है। नीमच शहर का दुर्भाग्य कहे कि नगर पालिका में ऐसा सीएमओ बैठा है जिसके पास विकास का कोई विजन नहीं है। उन्हें आज तक कभी फील्ड में नहीं देखा गया, ना तो वे निरीक्षण करने वार्डों में जाते हैं और ना ही कभी कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। सिर्फ भाजपा नेताओं को लड़ाना और राजनीति करना ही उनका मकसद रह गया है। तरुण भरती और किशोर जवरिया ने सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन न मिलने पर भाजपा नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 8 साल बाद भी स्कूल के लिए जमीन नहीं मिली, जबकि भाजपा कार्यालय के लिए जमीन आसानी से मिल गई है। दोनों ने नीमच में जमीन घोटाले का आरोप लगाया। जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस के प्रदेश सचिव तरुण भायती और नीमच के समाज सेवी किशोर जावरिया ने सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन नहीं मिलने के मामले को लेकर भाजपा नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। दोनों ने कहा है कि सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन 8 साल बाद भी नहीं मिल पा रही है। जिला मुख्यालय पर हालत यह है कि भाजपा कार्यालय के लिए नीमच से भोपाल तक जमीन स्वीकृत हो गई, लेकिन सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। नीमच शहर में बड़े बड़े जमीन घोटाले हो रहे हैं, कई लोगों के कब्जे में जमीन है, लेकिन सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन नहीं मिल रही है। नीमच के जनप्रतिनिधियों को सीएम राइज स्कूल के लिए जमीन तलाशने में 8 साल लग गए, लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिल पा रही है, जबकि भाजपा कार्यालय और अन्य चीजों के लिए जमीन मिल गई। देखिए, एक बड़ी विडंबना है और नीमच का दुर्भाग्य है कि नीमच को ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं जो अभी तक नीमच में बच्चों का भविष्य तक तय नहीं कर पाए हैं। जहां जावद और मनासा में सीएम राइज स्कूल बिल्डिंग बनने को तैयार हो चुकी है, अभी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बन गया था उसको उद्घाटन करने के लिए, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि नीमच में अभी तक बच्चों को बैठने की भाजपा के नेता अपने हस्तक्षेप की वजह जगह तक तय नहीं कर पाए। और देखिए, बहुत बड़ी बात है कि इनके पास भाजपा शासन के पास भाजपा कार्यालय को देने को जमीन है, लेकिन सीएम राइज स्कूल को देने के लिए जमीन नहीं है। भाजपा कार्यालय के पास सेवा भारती की जमीन है, उन्होंने कब्जा कर लिया। भाजपा के पास इस नीमच में दीनदयाल परिसर नाम से बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, संजीवनी नाले में कब्जा कर लिया, लेकिन नीमच में सीएम राइज स्कूल बनाने के लिए जमीन नहीं। और सबसे मुख्य बात एक और कि वकील इतने दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, इन सब पे कब्जा कर तो लिया, लेकिन उनको भी देने के लिए जमीन नहीं है। ये नीमच का दुर्भाग्य है कि जमीनों के खेल में यहाँ के जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं, उसकी वजह से आज बच्चे भविष्य अपना अंधकार में महसूस। सीएम राइज स्कूल का जो कंसेप्ट आया था शिवराज सिंह सरकार में 2017 के अंदर और अभी चल रहा है 2025, तो 5 और 3 8 साल हो गए इसको। और नीमच जिले के अंदर सिंगोली, मनासा और जावद तीनों जगह के सीएम राइज स्कूल कंप्लीट है, पूरे बने हुए हैं। हमारे यहाँ नीमच के अंदर जो सीएम राइज स्कूल की जमीन फाइनल नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई कि ये ले जाने चलते हैं हवाई अड्डे पर। अभी मोहन यादव सरकार ने फैसला लिया है कि हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा, तो अब ये तो बिल्कुल तय हो गया कि उस जगह सीएम राइज स्कूल नहीं बनेगा। हमने
कृति संस्था की तरफ से 3 जगह इनको सुझाई थी। सबसे नंबर 1 जो जगह है शिवाजीराव छात्रावास, जिसके सामने नंबर 2 स्कूल है, उसका पूरा खेल मैदान है। दूसरी ज़मीन हमने सुझाई थी नंबर 2 स्कूल की। तीसरी ज़मीन सुझाई थी हमने यहाँ पे बंगला नंबर 60 की, क्योंकि बंगला नंबर 60 में आप देखोगे कई अतिक्रमण में मंदिर और दूसरे लोगों ने कब्जा करा है, और बीजेपी ने वहाँ पर 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पे अवैध कब्जा करके और सरकार से उसको वैध करवा लिया, उस पर करवा लिया। जबकि बीजेपी के पास तपोभूमि और दूसरी दुनिया भर की ज़मीनों पर कब्जा, उसके बाद भी इनको कार्यालय की ज़मीन, क्योंकि सरकार इनकी है तो मर्जी जो कर सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए अगर आप देखेंगे वहाँ पर 8वीं तक बच्चे पढ़े, 9वीं के लिए उनको बैठने की जगह नहीं है वहाँ पे। तो बच्चों के लिए सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है, लेकिन अपने लिए सोचने के लिए पूरा समय है। अब बच्चों का 9वीं क्लास के अंदर कहाँ जाएँ, तो वहाँ बोला गया कि यहाँ पे सुविधा नहीं है, जगह नहीं है। तो सबसे पहले सीएम राइज स्कूल जिला स्तर पे नहीं बन रहा है, जिला मुख्यालय में नहीं बन रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात इस पार्टी के लिए और इसके प्रतिनिधियों के लिए और सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकता। नीमच सीआरपीएफ ने रण ऑफ कच्छ की शौर्य गाथा को याद करते हुए शौर्य दिवस मनाया। 1965 में पाकिस्तान सेना के हमले के खिलाफ सीआरपीएफ के जवानों ने अदीम सेहत का परिचय दिया। इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वीर जवानों को सम्मानित किया गया। शौर्य दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ स्थित तिरगंजा पार्क वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद क्वार्टर गार्ड में पवित्र मिट्टी कलश पर पुष्प चढ़ाए गए। इस अवसर पर सीटीसी आईजी संदीप दत्ता, मध्य प्रदेश सेक्टर आईजी सुमरकांत सिंगा, आईटीसी डीआईजी ब्रिगेडियर अनवल सूद, ग्रुप सेंटर डीआईजी सुरेंद्र कुमार, रेंज डीआईजी रामकृष्ण सहित सीआरपीएफ के आला अधिकारी और जवान उपस्थित थे। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेडियर ने भारत पोस्ट पर हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ की द्वितीय बटालियन के जवानों ने अदीम सेहत और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को 12 घंटे तक कड़ा मुकाबला दिया और उन्होंने पीछे हटने पर विवश कर दिया। इस संघर्ष में पाकिस्तान के 34 सैनिक मारे गए, जबकि 4 को जीवित पकड़ा गया। वहीं भारतीय जवानों ने वीरता का परिचय देते हुए इस युद्ध में शहादत दी, जिसमें 8 जवान शहीद हुए और 19 अन्यों को पकड़ा गया। क्वार्टर गार्ड पर रण ऑफ कच्छ से लाई गई पवित्र माटी से भरे कलश पर माल्यार्पण कर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में ग्रुप केंद्र नीमच और रेंज कार्यालय नीमच के कुछ अधिकारियों और कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए डीजे डिस्क और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पर एक असत्य और भ्रामक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें न्यायालय परिसर में सुविधाओं की कमी और अन्य मुद्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। वीडियो के माध्यम से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए खबर, पूरा मामला क्या है। नीमच जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने बुधवार को नीमच एसपी अंकित जायसवाल से मुलाकात की और अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की निष्पक्ष जांच की मांग रखी। मनीष जोशी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और भ्रामक वीडियो बनाकर जानबूझकर वायरल किया जा रहा है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मनीष जोशी ने एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और वीडियो की निष्पक्ष जांच की मांग रखी। देखिए, परसों रात को मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ जो न्यायिक कर्मचारियों के बीच में चल रहा था और उस पर बहुत ही गंभीर तरीके के और संगीन आरोप मुझ पे लगाए गए और उस शहर की जनता को संबोधित करते हुए ये बताया गया कि हमारा आंदोलन फर्जी है और हम इस शहर की जनता, जिस शहर की जनता ने हमें इतना समर्थन दिया, हम उसको गुमराह कर रहे हैं और उसको हम कोर्ट में नहीं आने दे रहे हैं और ना मैं अकेला अपने दम पे 431 वकीलों को कोर्ट में आने दे रहा हूँ। इस तरीके का वीडियो उनके द्वारा बताया गया और हमारा आंदोलन जिन तथ्यों पर आधारित है उन तथ्यों को उनने ठुकराते हुए एक वीडियो बनाया जो सरासर भ्रामक, असत्य और झूठा है। तो उस वीडियो की पेन ड्राइव लेके और उस वीडियो के विरुद्ध जो हमारे पास सबूत थे उसकी पेन ड्राइव लेके मैं आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आया था और उनसे हमने उस वीडियो की जांच करने की मांग की है कि आखिर जुडिशरी के लोग कब से राजनीति करने लगे और ये इस तरीके का अगर राजनीति भी करे तो सत्यता के साथ करे, सत्यता बताएं। उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु जो थे और उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए, उनके द्वारा ये बताया गया कि मेरे द्वारा नीमच की जनता को कोर्ट में आने नहीं दिया जा रहा और ये जो नया भव्य बिल्डिंग बनी है उसको देखने नहीं दिया जा रहा। तो आप सब पत्रकार साथीगण जानते हैं कि मैं वो अकेला शख्स हूँ कि आपको लेके चला था और खुलेआम उस बिल्डिंग में आई दरारें और बिल्डिंग में जो भी खामियां थी वो मैंने आपको बताई थी। तो ये उनकी उस वीडियो की बात यहाँ
असत्य साबित हो जाती है। उसके बाद उनकी वही घिसी पिटी बात कि 4-4 हज़ार स्क्वायर फीट के 2 हाल है, उसको वो हाल भी नहीं बोल रहे हैं, वो वाकई बार रूम है और वो खुद भी बार रूम बोल रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बार रूम विधि व्यवसाय करने के लिए नहीं होते, बार रूम एडवोकेट्स के बैठने के लिए, पढ़ाई के लिए, रिलैक्सेशन के लिए होते हैं। तो वो खुद बार रूम बोल रहे हैं, तो इससे भी इस बात का सत्यता पता चल जाती कि वो वाकई बार रूम है। महत्वपूर्ण लड़ाई हमारी जो है वो ये है कि पक्षकारों के बैठने की जगह का है। उस पर वो सज्जन जो बहुत उग्र तरीके से जो उसमें कमेंट्री कर रहे हैं वो चुप हैं। ये वीडियो कहाँ का वायरल किया इन लोगों ने, क्या? ये इनके न्यायिक कर्मचारी गण के बीच में ही चल रहा है और ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद मैंने सबसे पहले हमारे जो न्यायिक प्रशासनिक अधिकारी विजय भाबर उसको भेजा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहले पुलिस की मदद मांगने आ गई, उनको भेजा और उनको मैंने ये बताया कि ये वीडियो आपके ग्रुप में चल रहा है, असत्य है, भ्रामक है, आप इसमें पीडीजे साहब का अवगत कराएं और उनकी क्या राय है मुझे बताएं। लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। इससे साबित होता है कि उनकी भी इसमें कहीं न कहीं सहमति है और इसलिए सहमति है कि वो जानते हैं कि अधिवक्ता संघ के द्वारा जो मांगे उठाई गई है, जिन चीज़ों के लिए आंदोलन किया जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है। इसलिए तिल मिला के इस तरीके के भ्रामक वीडियो बनाए जा रहे हैं। बड़ी उग्र आवाज़ में उसमें ये बताया गया कि महिलाओं का स्तनपान कक्ष में हमने आरोप लगाया था कि जेंट्स टॉयलेट है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब वो 6 मिनट 12 सेकंड का वीडियो बनाया गया बड़ी जोश से कमेंट्री करके, तो भाई मेरा निवेदन था कि उसमें उस दिन आप बता देते कि महिला स्तनपान कक्ष में जेंट्स टॉयलेट नहीं है। और उसका जवाब मैंने अपनी पेन ड्राइव में कल का वीडियो बना के एसपी साहब को दिया कि कल दिनांक तक महिला स्तनपान कक्ष में जेंट्स टॉयलेट ही था। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने ये फर्जी वीडियो बनाया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जाए कि आपके अधीनस्थ ऐसे कौन कर्मचारी है जो इस आंदोलन को और हवा दे के इसको और उग्र करना चाहते हैं। जहां हम संवाद की स्थिति निर्मित कर रहे हैं वहां इस तरीके के फर्जी वीडियो बना के आप ही के लोग इसको क्यों और आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं। एसपी साहब से मुझे क्या आश्वासन? एसपी साहब ने कहा कि इसकी पूरी जांच कराएंगे और पूरी साइबर सेल को ये दिया जाएगा और अंत तक इसकी जांच करी जाएगी। मनीष जोशी। शहर में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो रही है। आज पुस्तक बाजार में नई डामर सड़क का निर्माण पूरा हुआ, जिसकी लागत 7.5 लाख रुपए आई है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने सड़क का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को किसी भी कमी को दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने शहर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर भी जोर दिया। शहर में विकास कार्यों की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। आज इसी कड़ी में पुस्तक बाजार में डामर से नई सड़क बनकर तैयार हुई है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने सड़क का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को छोटी बड़ी कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष ने इस मौके पर कहा, हम निरंतर शहर के विकास में जुटे हुए हैं। सड़क का चौड़ीकरण किया गया है और इस सड़क के निर्माण में कुल 7.5 लाख रुपए की लागत आई है। इस सड़क से न केवल यातायात में सुधार होगा बल्कि यहाँ शहर के सौंदर्यीकरण में भी योगदान देगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी प्राथमिकता शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। इसके साथ ही दुकानदारों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया है ताकि शहर का वातावरण और भी बेहतर हो सके। हम यहाँ पर आए हैं पुस्तक बाजार में। जैसा कि हम सबको पता है कि नीमच की जो है ये हृदय रेखा है और इन बाज़ारों से पूरा नीमच में व्यवसाय चलता है और सारी जनता यहाँ आती है। तो जनता को सुविधा देने के लिए हमने इस रोड को बनाया है और यहाँ पर चौड़ीकरण भी हमने कराया है अगेन। तो शहर में जैसा आप देख रहे हैं कि सब तरफ जो नए रोड बने हैं, पहली बार नीमच के इतिहास में हम लोग सारे रोड चौड़े करने के प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय को देखते हुए नीमच को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए जो हमारी ये पहल है, ये प्रयास है, वो यहाँ पर भी बहुत खूबसूरती से आप देख सकते हैं। लगभग हमारा जो ये है 7.5 लाख की लागत से रोड बनके तैयार हुआ है। स्वच्छता को लेकर भी दुकानदारों को निरीक्षण दिए हैं। जी, जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि नालियों में थोड़ा कचरा है। तो जब हम लगातार प्रयास करते हैं और कभी कहीं गंदगी देखती हूँ तो मन में दुख होता है कि नीमच हम सबका अपना शहर है, ये सुंदर रहे, ये स्वच्छ रहे। विकास के साथ साथ स्वच्छता रहेगी तो ही विकास के असली मायने मुझे लगता है वो होंगे कि हम विकसित शहर के साथ साथ स्वच्छ शहर की गिनती में भी नंबर बनाएं। दुकानदारों को आज सख्त निर्देश दिए गए हैं, किस तरह की चालानी कार्रवाई को उनको निर्देश दिए गए? देखिए, ये जो एक शहर का मेन व्यस्तम गलियां हैं, ये नीमच की शान भी है। जब नीमच की शान में अगर हम देखते हैं कि कचरा या गंदगी नालियों में होता है तो दुख है इस बात का कि हमारी जागरूकता में कमी है।
हम खुद भी समझें और जनता को भी समझाएं, व्यवसायी खुद भी समझें और जनता को भी रोको टोको अभियान के माध्यम से उनको समझाया जाए कि नालियों में कचरा डालना, नालियों को अवरोध वहाँ पे उत्पन्न करना, इससे मच्छर होते हैं, पानी का प्रवाह रुक जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमको ही करना पड़ेगा। तो वो भी एक लगातार सतत प्रयास नगर पालिका कर रही है कि स्वच्छता भी शहर में बनी रहे। निरक्षा में क्या कौन सी कमियां आप देखी गई? देखिए, एक दो जगह जहाँ पर हमको लगा कि वहाँ पर वापस कुछ आवश्यकता है, तो हमने निर्देश दिए हैं ठेकेदार को, जो व्यक्ति हैं यहाँ पर, कि कोई अगर फिनिशिंग का काम रह गया है, कोई ढलान मुझे ऊंची लगी तो उसको वापस स्लोप देना। स्लोप ऐसा होना चाहिए टेक्निकली कि पानी जो है वो सड़क पे ना रहे, तो हमने स्लोप जो है ढलाव देने की बात कही है। यहाँ पर हमारी लगभग जो लंबाई है वो 120 मीटर ये चौड़ा लंबा रोड है, और पहले ये लगभग 4 मीटर चौड़ा था, अब इसको हमने 6.25 मीटर चौड़ा कर दिया है। तो जब रोड चौड़े होते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में सुगमता रहेगी यातायात की। और अभी निर्देश ये भी दिए, क्योंकि चौड़े करने के बाद जो भी एरिया बच रहा है, जो हम जिनको शोल्डर बोलते हैं, वहाँ पर पेवर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट भी मैं देख सकती हूँ। अगर पेवर ब्लॉक लग जाते हैं तो जो आते हैं यहाँ पर हमारे नीमच शहर की जनता, उनको चलने में दिक्कत नहीं आएगी, एक समतल उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक लुक अच्छा होगा। एक वाइट मार्किंग की कमी मैंने देखी है, तो वो भी आने वाले समय में हो जाएगी। क्योंकि ये हमारा जो मेन चौराहे से कनेक्ट करता है हमें, तो वहाँ पर एक रंबल ब्रेकर की रिक्वायरमेंट मुझे लगी, ताकि एक्सीडेंटल जोन ना बने, तो उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि रंबल ब्रेकर बन के तैयार। ये रोड बहुत अच्छी बनी है, कुछ छोटी मोटी कमियाँ भी दिखी है, तो श्रीमती सरस्वती चोपड़ा ने उस कमियों को देखा है, उसको दूर करा है और अधिकारियों को आश्वासन दिया है। और साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी तो यहाँ के रहवासी दुकानदारों की है कि जितनी साफ सफाई रखेंगे, जितना बढ़िया रखेंगे रोड को, इतनी बढ़िया चलेगी। बाकी बहुत अच्छा कार्य किया है चोपड़ा जी द्वारा। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच सीएमओ गंदगी के बीच भाजपा नेताओं के खिलाफ बन रहे राजनीति का मोहरा। तरुण भैती और किशोर जौहरिया का भाजपा पर हमला। सीएम राइज स्कूल के लिए 8 साल बाद भी जमीन नहीं मिली। नीमच में सीआरपीएफ ने रण ऑफ कच्छ शौर्य दिवस मनाया, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जिला विभाजक संघ अध्यक्ष पर वायरल वीडियो। पुस्तक बाजार में 7.5 लाख रुपए से नई डामर सड़क का निर्माण। नगर पालिका अध्यक्ष ने किया निरीक्षण। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।